नमस्कार दर्शकों, हम मौजूद हैं गांव ढाया में और आज भारतीय किसान यूनियन द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को मान सम्मान दिया जा रहा है। किसान मसीहा बनकर रामपाल गुरु जी आया है, ढाया गांव में है तेरा स्वागत जन जन ने चाहा है। किसान मसीहा बनकर रामपाल गुरु जी आया है, ढाया गांव में है तेरा स्वागत जन जन ने चाहा है। अजब काम और गजब ज्ञान का रचा दिया इतिहास है, तेरे जैसा ना कोई गुरुजी ना दूर दूर तक पास है। इसीलिए तू खास है, संसार जगाने आया है। किसान मसीहा बनकर रामपाल गुरुजी आया है, ढाया गांव में है तेरा स्वागत जन जन ने चाहा। सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, उन्होंने कुर्बानी करी, जेल में गए। आज इस समाज के लिए गुरुजी जेल में जा रहे हैं, ना यो समाज नहीं सुने ये बातें ने। आज परमात्मा ने वो करिश्मा करके दिखा दिया कि भाई मैं हूँ इज रामपाल, इज गॉड। मन की जय हो। बहुत खुशी हो रही है। हाँ, बहुत अच्छी राहत मिली है, पानी भी निकल गया और फसल भी मतलब और बुआई भी हो गई फसलों की। तो हमारे घरों को जी परमात्मा जी ने स्वर्ग बना दिया, तो इतना बड़ा एहसान हमारे ऊपर है जी, हम तो कभी भी नहीं चुका पाएंगे उनके एहसान को। बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए कि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी को किसान सम्मानित कर रहे हैं, और जो कि बहुत बड़ा सम्मान है, किसान रत्न सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। आज हम अपने गुरु जी को सम्मान समारोह है, क्योंकि आज पूरे हरियाणा ने अपने भगवान को, अपने मसीहा को पहचान लिया, तो हम उस खुशी में अपने गुरु को सम्मानित होते हुए देखने आए हैं जी। और आज वही लोग हैं, विरोध करने वाले लोग ही या उनके सम्मान में इकट्ठे हुए हैं। आज उनको संत रामपाल जी की पहचान हो गई है कि वो भगवान के रूप में धरती पर आए हुए हैं। हम संत रामपाल जी महाराज को किसान रत्न की उपाधि दे करके हम भी अपना थोड़ा बहुत कर्ज उतार रहे हैं साथियों। किसान के जज्बात रहे, ओ किसान के जज्बात रहे, खुद रखा सन खाल हो, जड़े हुकूमते फैल हुई ओढ़े, संत आया रामपाल हो, जड़े हुकूमत फैल हुई ओढ़े, संत आया रामपाल हो। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को यहाँ पर विराजमान किया जा रहा है और ये भी हुजूम संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को किसान के इस रथ से लेकर के उस जगह पर जाएंगे जब संत रामपाल जी महाराज जी को उस जगह पर सम्मानित किया जाएगा और नगाड़ों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत किया जा रहा है। ये वो लाइव तस्वीरें हैं, ये देख सकते हैं, लोग नृत्य कर रहे हैं। आज यहाँ पर इनकी खुशी आपको दर्शाती है कि संत रामपाल जी महाराज जी का कितना भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। इनने इतनी सहायता करी है, जेल में बैठा ने, इतनी किसी ने भी नहीं करी है। जेल से संत रामपाल जी महाराज जी ने धरती की पुकार सुनी और किसानों के पानी उतारने का जो काम किया है वो शायद ही कोई कर सकता है। लोग यहाँ पर नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें गाँव ढाया हिसार से देख पा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के मान सम्मान में, के स्वागत में आज यहाँ पर इतना बड़ा समारोह किया जा रहा है और आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ महाराज जी के स्वरूप को रथ पर विराजमान करके यहाँ पे ले जाया जा रहा है और ये लोगों की खुशी ये देख सकते हैं, लोग नृत्य कर रहे हैं। ये वो खुशी है, ये दर्शा रही है कि वाकई में आज गाँव ढाया हिसार की धरती पर वो ऐतिहासिक पल ये आप क्या होता देख सकते हैं। आज ये वो शुभ घड़ी है जब महान सदगुरु रामपाल जी भगवान को सम्मानित किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? जी सच है, हमें आज के इससे बड़ा दिन कोई जिंदगी में नहीं लगा, क्योंकि भारत रत्न होता है और उसके सिमिलरिटी में किसान रत्न, जय जवान जय किसान बोला जाता है। किसान देश की वो रीढ़ है जिससे देश मजबूत होता है। उन्हीं के बच्चे जय जवान बन के देश की रक्षा करते हैं। दो चीज इकट्ठा हो रहा है। मैं इस सेना का जवान भी बना
और आज मुझे शुभ दिन का मौका मिला है, किसान रत्न दिया जा रहा है। लोगों के चेहरे पर वो खुशी और ये नृत्य आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। और आज हरियाणा में ये अद्भुत दृश्य जो कभी संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध किया करते थे। खेत बचावन आया मेरा कबीर भगवान रे, नवाजा था जमाने ने झूठे हर इल्जाम से, तूने सबका भला किया सेवा के पैगाम से, खींच लिया हम सबको तूने उस गहरे शमशान से। मैं तो वाकिफ हुआ खुदा से तेरे ही काम से, जग ने मारे पत्थर तुझको तूने बांटे फूल रे, हिसार वाला जेल में बैठा कर गया सारा काम रे। एक आस लगा कर आया सतगुरु तेरे दरबार में, तूने फौजी बना भेज दिए सेवादार हजार में, मिट्टी को सोना कर डाला है तेरी नजर तासीर, दुनिया जिसे रामपाल कहे वो साक्षात खड़ा कबीर। जग ने मारे पत्थर तुझको तूने बांटे फूल रे, हिसार वाला जेल में बैठा कर गया सारा काम रे। ओ जग ने मारे पत्थर तुझको तूने बांटे फूल रे, ओ तूने बांटे फूल रे। मेरे डूबे खेत बचावन आया मेरा कबीर भगवान रे। नाचो गाओ ढोल बजाओ खेत लहराए हैं, देखो देखो मेरे घर आज भगवान आए हैं। झोली भर दी तूने दाता मैं तो था फकीर, संत रामपाल के रूप में मिल गया मुझे वो जिंदा कबीर। जग ने मारे पत्थर तुझको तूने बांटे फूल रे, हिसार वाला जेल में बैठा कर गया सारा काम रे। ओ जग ने मारे पत्थर तुझको तूने बांटे फूल रे, हिसार वाला जेल में बैठा कर गया सारा काम रे। तू ही राम तू ही रहमान तू ही मेरा सारा जहान रे। हिसार वाला कबीर मेरा कबीर भगवान रे। देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के मान सम्मान के लिए उनको आदर देते हुए आज संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ पर आरती भी करी जाएगी, उनकी पूजा वंदना भी यहाँ पर होगी। जगत गुरु की सुन के बाणी में भव सागर तय पार होया, तो सब कुछ अच्छा लागे से अरे अच्छा यो संसार होया। संत रामपाल जी ने सुन के मेरी जिंदगी बन गई काम की, मन ले ली टिकट गुरु नाम की, संत रामपाल जी के नाम की। मन ले ली टिकट गुरु नाम की, संत रामपाल जी के नाम की। गुरु तेरी शरण में आके नया पड़ी शांति मन में से, पहले तो यो भटके था इब भरी चेतना तन में से। गुरु तेरी शरण में आके नया पड़ी शांति मन में से, पहले तो यो भटके था इब भरी चेतना तन में से। फोटो छपगी मेरे दिल में जगत गुरु के नाम। ये आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की वंदना करते हुए, ये वो लाइव दृश्य है। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को किसान रत्न सम्मान से आज नवाजा जा रहा है, और यह ऐतिहासिक क्षण है जब संत रामपाल जी महाराज जी को उनके महान कार्यों के लिए सम्मानित किया जा रहा है।
बंदी चौधरी साहिब की जय, बंदी चौधरी उदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवन जी महाराज की जय, बंदी चौधरी सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय, सर्व संतान की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की, श्री काशी धाम, श्री छुड़ानी धाम। दर्शकों आप देख सकते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और ये संत रामपाल जी महाराज जी के मान सम्मान में अभी ये जो कार्यक्रम रखा गया है और उसकी ये भव्य शुरुआत आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के मान सम्मान के लिए आज उनको किसान रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं यह भी वाणी यहाँ पर प्रारंभ हुई है और संत रामपाल जी महाराज जी के मान सम्मान के लिए यहाँ पर आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। ढाया हिसार से कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और सभी लोग यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप के सामने यहाँ पर खड़े होकर उनको नतमस्तक है। संतों ने तो बहुत आगाज किए हैं, बहुत भगत हुए हैं। मैं इस मंच से किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने एक बात सुनी थी कि आज तक जहां भी मंदिर गुरुद्वारे जहां भी बने हैं, जहां से भी चीजें हुई हैं, सब अपने अपने तरीके से जितने भी संत हैं, मुझे लगता था कि वहां तो लोगों के जाने से वहां तो सिर्फ ऐसा करना पड़ता है, लेकिन सतलोक आश्रम से और रामपाल महाराज जी ने दुनिया के अंदर ये मैसेज दे दिया है कि अगर कोई संत इस दुनिया में है जो गरीब का और मेरे किसान का ध्यान रखता है तो वो सतलोक आश्रम से रामपाल महाराज जी हैं। और मेरे किसान क्यों आज रामपाल महाराज जी का सम्मान कर रहे हैं? किसान तो वो व्यवस्था है, वो जब भी बाजार में जाता है अपना 50 किलो बीज लेके आता है और 50 किलो बीज लेके आता है और मेरे गरीब तक अन्न का जो एक एक दाना है उस 50 किलो अन्न को 6 महीने के अंदर अपने खून पसीने से 50 मण बना के आप सब जनता की भूख मिटाने का काम करता है ये किसान। तो कैसे रह सकता था? जब 50 किलो का कर्ज मेरा किसान नहीं रखता, जब 50 किलो लाए हुए अनाज से 50 मण अपने खून पसीने से कमा के और आप लोगों की अन्न की व्यवस्था कर सकता है, तो वो रामपाल महाराज का धन्यवाद करने से भी दूर नहीं रह सकता। बोलो सत साहेब। मैं तो बहुत ही इतनी बड़ी रैली को देखकर, इतनी जनसभा को देखकर हैरान रह गया कि एक भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ये दलबा गुड्डा जी के आह्वान पर आप सब आए और आपने संत रामपाल जी के बारे में सोचा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा दलबा गुड्डा जी का, भारतीय किसान यूनियन का। मैं पिछले 15 साल से किसान यूनियन में जुड़ा हुआ हूँ, बार बार जड़ों में भी गया हूँ, लेकिन आज जो सच्चाई हमारे सामने आई है वो पहले कभी नहीं आई। कम कहे को ज्यादा समझे, ज्यादा समय नहीं लूंगा, वक्त काफी है। भाई मैं खुद भी संत रामपाल जी के बारे में कुछ और सोचता था, लेकिन आज मेरी आंख खुल गई, सच्चाई करना मैं अच्छा समझता हूँ। इसलिए मेरे जैसे पता नहीं कितने लाखों लोग होंगे जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दलबा गुड्डा जी का कि इन्होंने हमें बुलाया और हमारी आंख खोल ली और असली भगवान की पहचान करवाई। सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, उन्होंने कुर्बानी करी, जेल में गए। आज इस समाज के लिए गुरुजी जेल में जा रहे हैं, ना यो समाज नहीं सुने ये बातों ने। आज परमात्मा ने वो करिश्मा करके दिखा दिया कि भाई मैं हूँ इज रामपाल, इज गॉड। की जय हो। जैसे हमारे ये किसान यूनियन जितना भी कमेरा वर्ग है, जाट भाई, किसान भाई, इतनी मानवता की जो मुसीबत आई थी, जितने बाढ़ पीड़ित गांव थे पूरे हिंदुस्तान में, गुरुजिया ने
पहले तक ज्ञान में प्रमाण के गाटर से धरे, फिर इनका पानी कटवाण ताई मोटर पाइप ये छका दिए हर गांव में। इब्बे तो ये न्यू मान ले और इब्बे शुरुआत करी है गुरुजा ने और पूरे विश्व में जागा टंका बाजेगा यो, पूरा विश्व देखेगा, पूरा विश्व। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल और आज हम मौजूद हैं एक ऐसे महान सम्मान समारोह में, एक ऐसे संत के विशेष सम्मान समारोह में जिसने पूरे भारत के किसानों की जीवन को बचा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की, जिन्होंने पूरे भारत को अन्न संकट से बचा लिया। यहाँ पर आप देख पाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी को भारतीय किसान यूनियन, पूरे भारत के किसान यहाँ पर एकजुट होकर किसान रत्न की उपाधि से नवाजने जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बाढ़ के समय में, जब भीषण बाढ़ में किसान लाचार हो चुके थे, उस समय में जो मदद पहुंचाई संत रामपाल जी महाराज जी ने, आज उसी की बदौलत संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान के रूप में पहचानते हुए लोग किसान रत्न के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं। पूरे गाँव में बल्कि पूरे हरियाणा में ही इतना खुशी का माहौल है कि आज ये जो आप दृश्य देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मानित करने की खुशी में आज इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और संत रामपाल जी महाराज जी को किसान रत्न की उपाधि से नवाजने जा रहे हैं। आज जन जन ने पहचान लिया, मन में अपने ये ठान लिया, किसानों का असली रत्न है तू, ये मान लिया। तभी तो भारतीय किसान यूनियन ने ये फरमान दिया, संत रामपाल जी महाराज को किसान रत्न सम्मान दिया। तो आइए यहाँ पर आए हुए लोगों से जानते हैं आखिर ये क्या बताना चाहेंगे और क्या खुशी इनके अंदर है आज। नमस्कार जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? आज हमें बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए कि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी को किसान सम्मानित कर रहे हैं और जो कि बहुत बड़ा सम्मान है, किसान रत्न सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जो आज सारा समाज समझ चुका है संत रामपाल जी महाराज जी के विचार और एक भगवान ही होता है जो सभी की सुनता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने किसान वर्ग की सभी की मदद की है, इसमें किसान और मजदूर सभी जो बाढ़ से पीड़ित थे। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है आज संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित बहुत खुशी हो रही है बेटा। दर्शकों, आप देख पाएंगे लोग आज इतने खुश हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को किसान रत्न की उपाधि से नवाजा जा रहा है। जो हरियाणा पहले विरोध करता था आज वही सम्मानित कर रहा है। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ से हो आप? मैं हिसार जातनगर से। हिसार से हो? आज किस लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या अवसर यहाँ पे मनाया था? यहाँ समारोह में आए थे हमारी फैमिली के साथ। किसको सम्मानित किया जा रहा है? रामपाल जी महाराज। क्या किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा जो आज आप यहाँ किसानों की सेवा की है, पानी की मोटर वगैरह पाइप वगैरह दी है। आपके इलाके में भी किया है? हाँ, मेरे गांव के पास में किया है। तो कैसा माहौल है अब, क्या पानी उतरा है? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मदद भेजी है उससे क्या राहत मिली? हाँ, बहुत अच्छी राहत मिली है, पानी भी निकल गया और फसल भी मतलब और बुआई भी हो गई फसलों की। क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के लिए जिन्होंने इतना बड़ा काम किया? किसान बोलने के लिए शब्द ही कम है। आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी और भी ऐसे कई सारे दहेज मुक्त भारत बनाने के, नशा मुक्त भारत बनाने के कार्य करते रहते हैं, उस विषय में क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात है, वरना तो आज के टाइम में देश के लिए बहुत सारे लड़कियों को जला भी दिया जाता है, तंग भी किया जाता है। तो ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे आज जो संत रामपाल जी महाराज जी को किसान रत्न की उपाधि से नवाजा जाएगा, इससे पहले भी कई सारे सम्मान उन्हें मिल चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये जो उन्हें सम्मानित किया जा रहा है आज, क्या इस लायक हैं, क्या कहना चाहिए? हाँ जी, इस लायक हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महाराज जी ने बहुत खुशी का मौका दिया है, मरत्यांगी जान बचाई है,
पानी में डूबते थे, बिना घर के हो गए थे, बच्चे डूब रहे थे, जिनके घर डूब रहे थे उनने घर बनवाए हैं, बच्चे ने डूब जाने काटे हैं, जिनकी धरती है वो पानी की भरी थी, तालाब बन रहे थे, नहीं पता था कहाँ डोड़ा है, कहाँ जमीन है, कहाँ बढ़ना है, कहाँ निकलना है, बढ़ने का माहौल कौन था। उनमें पानी काट काट के गेहूं भिजवा दी, उनका आगे का माहौल बना दिया कि भाई गेहूं बीजी जाएगी तो उनका नहीं अगर खर्चा निकल जाएंगे, बालक पड़ जाएंगे। इतनी सहायता करी है, बहुत घना खुशी का मौका दिया है। और मैं तो कहूँ आगे सरकार भी नहीं आनी चाहिए, इनके बालक हाँ इनने इतनी सहायता करी है, जेल में बैठा ने इतनी किसी ने भी नहीं करी है, किसी ने भी नहीं देखा है कभी दुखी हो रही है इंसान आने के सामने किसी ने नहीं देखी, इनने देखी है। इनने खूब सहायता करके इन्हें खूब बचाए है, खूब सहायता करी है और खूब। आंटी जी, आपके गांव की क्या स्थिति थी और संत रामपाल जी महाराज जी की मदद मिलने के बाद क्या क्या बदलाव आपके गांव में? बदलाव आ गया। ये तो हमारा काम तो नौका है, कभी आगे सरकार भी नहीं आनी चाहिए, अंदर बैठे बैठे इतनी सहायता कर दी तो ये तो आपके बच्चे पे हैं, आपके सब बच्चे मान रहे छोटे बड़े सब ने, तो इन पर खूब सहायता करेंगे। आगे फिर कोई दर्द का मौका ही नहीं आओगे, ये सरकार बन जाएगी तो सब खुशी है, खुशी मारे खुशी है, खुशी आएगी। अंदर बैठा ने इतनी खुशी कर दी तो फिर तुम्हारे सिर पर हाथ रखेगी, हमारी खूब संभाल करेंगे। यही हमारा तो माहौल ये बदल है भाई, आगे हिस्सा तो ये है, भगवान है। एक जेल में बैठे हुए संत को सम्मानित किया जा रहा है। जी हाँ, बहुत ही ताज्जुब की बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो आज समाज की दृष्टि से जेल में बैठे हैं और जेल में होने के बावजूद पूरा हरियाणा यहाँ पर एकजुट हो चुका है और ऐसे संत को किसान रत्न, किसान मसीहा तो अलग अलग उपाधियों से नवाजा जा रहा है। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी कुछ अनुयायी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है जी। क्या करते हैं आप? जी मैं एडवोकेट हूँ। आप एक एडवोकेट हैं, दर्शकों हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुमन जी। अभी इन्हीं से जानते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे हुए हैं और जेल में बैठे होने के बावजूद आज पूरा हरियाणा संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रहा है। आखिर क्या कारण है, क्या बताना चाहेंगे आप जेल में होने के बावजूद ऐसा? देखो जी, सबसे पहले तो ये बता दें कि जेल में जो कहते हैं कि संत रामपाल जी जेल में बैठे हैं, संत रामपाल जी पे ऐसा कोई भी केस साबित नहीं हुआ है कि जो लोग ये माने कि कोई उन्होंने अपराध किया है। सच जो भी संत या जो भी इंसान सच बोलता है, ये हमारा इतिहास उठा के देख लो कि वो लोग जेल में ही गए हैं। सिर्फ संत रामपाल जी ने सच्चाई को शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दिखाया है, सिर्फ उसी का लोगों ने विरोध किया और आज वही लोग हैं, विरोध करने वाले लोग ही या उनके सम्मान में इकट्ठे हुए हैं। आज उनको संत रामपाल जी की पहचान हो गई है कि वो भगवान के रूप में धरती पर आए हुए हैं। जो काम कोई भी संत, जिनको लोग संत मानते हैं, सरकारें नहीं कर पाई, वो संत रामपाल जी महाराज ने जेल में बैठे काम कर दिया। आप अपना एक दिमाग लगाओ कि जो परमात्मा जेल में बैठकर ये काम कर सकता है, तो संत जी की पहचान जी उनके ज्ञान से होती है, उनके कार्यों से होती है। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जेल में है और वो दुनिया के सामने सच अपने आप आ जाएगा जी संत रामपाल जी जेल में क्यों है। आज देखो ये चौथा या पांचवा उनका सम्मान समारोह है। आज लगभग 100 गांव आए हुए हैं और 22 खाप उनको सम्मानित कर रही हैं। आप आज समझ नहीं आ रहा कि कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमें तो इतनी भीड़ है, किसी से भी आप पूछोगे सभी यही बताएंगे जी संत रामपाल जी स्वयं भगवान है। और अभी तो ये सोचो कि लोग वेट में हैं कि हमें समय मिले तो हम संत रामपाल जी को सम्मानित करें। भी लोगों को मतलब आगे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इतना बिजी शेड्यूल है कि पूरा हरियाणा क्या पूरा इंडिया मतलब विदेशों तक परमात्मा का प्रचार प्रसार हो रहा है। और आज लोगों ने ये मान लिया है कि जी वास्तव में पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं। बहुत लोगों ने इनके इन कार्यों को देख के सत्संग सुनना शुरू कर दिया है और आज वो हजारों की संख्या में संत रामपाल जी से नाम दीक्षा भी ले रहे हैं। जी आप एक एडवोकेट हैं, आपसे जानना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज जी आखिर जेल में हैं क्यों? उन्होंने ऐसा इतने बड़े लेवल पर वो कार्य कर रहे हैं, हरियाणा पूरा उन्हें सम्मानित कर रहा है, भारतीय किसान यूनियन आज उन्हें सम्मानित कर रहा है, तो फिर भी जेल में आखिर क्या रीजन है? अगर संत हैं, अगर शक्ति है, ऐसे भी लोगों के सवाल आते हैं, तो वो बाहर क्यों नहीं आ जाते? उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? देखो जी, ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी बाहर नहीं आ सकते। कुछ संतों की लीलाएं होती हैं जिनको एक आम समाज नहीं समझ सकता। अब ये देखो जितने भी केस हैं, मतलब टर्न वाइज परमात्मा के सारे केस बरी होते जा रहे हैं। एक भी केस में संत रामपाल जी के ऊपर कोई भी अपराध साबित नहीं हुआ है। आज
आज सारे समाज के सामने ये चीज है कि संत रामपाल जी अगर दोषी थे तो आज संत रामपाल जी को सम्मान क्यों दिया जा रहा है। आज लोगों को समझ में आ गई है कि नहीं जी, ये तो सिर्फ ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई थी, इसलिए संत रामपाल जी जेल में। आज उनको समझ आ गई है जी ये चीज। एडवोकेट सुमन जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं और संत रामपाल जी महाराज जी पर कोई भी अपराध साबित नहीं हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो तस्वीर है, संत रामपाल जी महाराज जी उन क्रांतिकारी महापुरुषों में से एक नजर आ रहे हैं जिनके बारे में इतिहास में हम पढ़ा करते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी भी वही महापुरुष हैं जो सच के लिए आवाज जिन्होंने उठाई है और आज लोग इसी के प्रारूप उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। जी नमस्कार, आपका क्या नाम? सच्चाई, मेरा नाम आरजू है। कौन सी क्लास में? मैं 11th क्लास में हूँ। आप स्कूल में पढ़ते हो अभी और संत रामपाल जी महाराज जी के आज सम्मान समारोह में आए हो, क्या कारण है? आज हम अपने गुरु जी को सम्मान समारोह में, क्योंकि आज पूरे हरियाणा ने अपने भगवान को, अपने मसीहा को पहचान लिया, तो हम उस खुशी में अपने गुरु को सम्मानित होते हुए देखने आए हैं जी। आज आपको कैसा लगता है जब संत रामपाल जी महाराज जी को आज सम्मानित किया जाता है? एक दौर था जब संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत विरोध भी हुआ करता था, आप कैसा महसूस करते हैं? अब हम इतना अच्छा, इतनी खुशी महसूस करते हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए कि एक वो टाइम था जब आंखें ऊपर करके नहीं चल सकते। आज एक टाइम है कि सब ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे वेट कर दे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज हमारे यहाँ घर आओ, चाय पियो, पानी पियो, फिर जाओ, ऐसे अकेले मत जाओ, ऐसे बिना खाए पिए मत जाओ। इतनी सम्मान दृष्टि से देखते हैं आज के टाइम। स्कूल में पढ़ते हो और स्कूल में पढ़ने के बावजूद आपका संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति, आध्यात्मिकता के प्रति इतना लगाव कैसे? आखिर क्या कारण है? जो भारत की धरती है ना, ये स्टार्टिंग से ही संत महापुरुषों की भूमि रही है। कुछ चीजें हम स्कूल से सीखते हैं, लाइक साइंटिफिक नॉलेज हो गई और नॉर्मल चीजें जो हम स्कूल से सीखते हैं, लेकिन कुछ चीजों के लिए हमें एक गुरु का होना काफी जरूरी है। जैसे आज के समाज में अपने कैसे बड़ों की इज्जत की जाए, कैसे मोक्ष मिला जाए, कैसे बुराइयों से अपने आप को बचा सकते हैं, वो सब चीजें एक संत से ही सीखी जा सकती हैं। इसलिए दोनों चीजें होनी जरूरी हो जाती है। अच्छा, आपने बात करी कि संत रामपाल जी महाराज जी से आपने बहुत कुछ सीखा है, तो क्या कार्य बताना चाहेंगे या आपकी लाइफ में ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने सिखाया है जो आज की जनरेशन में एक डिफरेंस हम देख सकते हैं? जो संत रामपाल जी महाराज जी ने लाइक बहुत कुछ चेंज किया लाइफ में। एक तो आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं नशा करते हुए, वो बच्चे अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में कोई भी नशा नहीं करता, तो हम कभी उससे एडिक्टेड ही नहीं हुए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, देह दान, रक्तदान, नेत्रदान, इन सब के लिए अपनी पूरी संगत को प्रेरित करते हैं कि आप आगे आओ, आप समाज के लिए कुछ करो। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज, जैसे आजकल सोशल मीडिया कितना चला हुआ है, कितना सब कुछ चला हुआ है कि म्यूजिक्स में इसमें जा रहे हैं, कितनी बुराइयों में जा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ों में संत रामपाल जी महाराज हम सबको मना करते कि बेटा जो टाइम आप वहाँ वेस्ट करते हो वो आप भगवान के साथ यूज करो, आपको शांति मिलेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि जहाँ हमारी सारी चीजें खत्म हो जाती है ना, जहाँ कुछ टाइम ऐसा होता है कि जैसे स्ट्रेस हो जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, उस टाइम पे भगवान होते हैं, वो ऐसे फील करवाते हैं कि अभी भी है हमारे साथ कोई, हमेशा से पेशेंस, शांति फील होती है। दर्शकों, बहुत बड़ी बात है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो आज की यंग जनरेशन है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बहुत बड़ा यहाँ पर प्रेरणादायक मैसेज ले सकती है कि क्या हमें सीखना चाहिए और क्या आज के समाज में करना चाहिए जिससे कि हम बुराइयों से दूर हो सकते हैं और एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो हूबहू वो झलक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा निर्माणित समाज में हमें देखने को मिल रही है। और एक नशा मुक्ति के लिए सरकारों ने इतने कानून, नशा मुक्ति केंद्र खोल दिए, लेकिन आज तक कोई भी इंसान नशा मुक्ति में जाके सुधार नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में इतनी शक्ति है, प्रथम नाम लेते ही हजारों युवा ने नशे को छोड़ दिया। दहेज के लिए सब बोलते हैं कि दहेज ना लेना चाहिए ना देना चाहिए, लेकिन उसको सिर्फ वो बातों में, लेकिन उसको लागू कोई नहीं कर रहा जीवन में। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे नियम बनाए हुए हैं कि जो भी मेरा शिष्य दहेज लेगा या देगा उसको आश्रम में एंट्री नहीं होगी। उस बहुत बड़ी बात है जी, ये तो ऐसा समाज तैयार कर दिया है। जिस भी एक पिता ने या भाई ने संत रामपाल जी का नाम लेके और नशा छोड़ दिया है, उस माँ और बहन से पूछ के देखो जी संत रामपाल जी उनके लिए क्या है। उनका घर परमात्मा ने स्वर्ग बना दिया, नहीं तो रातों को बहन बेटियां वेट करती है कि कहाँ गिरा होगा, कौन उठा के लाएगा। संत रामपाल जी के शिष्य या तो परमात्मा की वाणियां गाते आते हैं या संत रामपाल जी का शब्द गाते आते हैं, तो हमारे घरों को दीजिए परमात्मा जी ने स्वर्ग बना दिया। तो इतना बड़ा एहसान हमारे ऊपर है जी, हम तो कभी भी नहीं चुका पाएंगे उनके एहसान को।
बहुत बड़ी बात है। आरजू, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में बैठे हुए हैं। समाज की दृष्टि से देखें तो ऐसा नजरिया संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति देखा जाता है। तो जेल में बैठे हुए एक ऐसे समाज का निर्माण करना, ये आखिर संभव कैसे हो पा रहा है? क्या बताना चाहेंगे? ये संभव हो पा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की शक्ति की वजह से। जैसे एक टावर होता है, वो टावर कहीं भी हो लेकिन उसकी रेंज ऑल ओवर पूरे एरिया में रहती है, कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं आती। ऐसे संत रामपाल जी महाराज चाहे जेल में बैठे हो लेकिन उनके कार्य तो हर जगह चल रहे हैं ना, कोई भी कार्य नहीं रुक रहा है। कहीं अन्नपूर्णा चल रही है, कहीं बाढ़ रात के लिए, कहीं हर जगह उनकी ऐसी चल रही है। तो ये मैटर नहीं करता कि कौन कहाँ है, कौन कहाँ बैठा है, मैटर करते हैं कि उनके काम हो रहे हैं ना, तो इसलिए काम बने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि अभी आपने जाना संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के विचार, और आज संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र संत हमें इस पूरे समाज में देखने को नजर आ रहे हैं जो एक ऐसे स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं जो सभी बुराइयों से दूर है। धन्यवाद।